बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों चर्चा चल रही थी इंटरमीडिएट में फलन की, और हमने फलन के प्रकार में आपको आच्छादक फलन, अंताक्षेपी फलन, एकैक फलन, बहुएक फलन बता चुके थे, हम आपको समझा चुके थे। अब उसके आगे थोड़ा सा बता देते हैं। और चूंकि अब डेट शीट परीक्षा स्कीम जारी हो गई है, तो सब लोग अच्छे से तैयारी करें, अच्छे नंबर लाएं। और ये जो टॉपिक है फलन का, इसका प्रश्न एग्जाम में रखा ही होता है, 100% रखा है। प्रश्न आएगा एफ एक्स बराबर साइन एक्स, और चेक करना होगा उसको, एकैक है कि बहुएक है, आच्छादक है, अंताक्षेपी। वो बड़ा ही सरल, सिंपल। अब देखिए हम बताते हैं आपको, सरल लगेगा। ये आपको हमने बताया था फलन के प्रकार। आच्छादक फलन समझा चुके हैं हम आपको, अंताक्षेपी फलन समझा चुके हैं आपको, एकैक फलन, बहुएक फलन या एकैकी फलन या बहुएकैकी फलन ये समझा चुके हैं आपको हम। आगे है, फिर क्या है, फिर इन्हीं को देखो मिक्स करके बनाया है। एकैक आच्छादक, फिर एकैक अंताक्षेपी, फिर बहुएक आच्छादक, फिर बहुएक अंताक्षेपी, ऐसे करके। एक और नया है, अचर पथ चित्रण या अचर फलन, कांस्टेंट फलन फंक्शन कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन या कांस्टेंट मैपिंग। तो ये सब चर्चा हो चुकी है। इसमें क्या था, इसमें एक्स के सभी अवयवों का प्रतिबिंब वाई में केवल एक ही अवयव बनता है। समझो आप, सह डोमेन जो होता है आपका, उसमें केवल एक ही अवयव, वो डोमेन के सभी अवयवों का प्रतिबिंब, सबका, सभी का एक। अब एक से अधिक का अगर बनता उसमें, तो हम लोग बहुएक बता रहे थे। यहाँ सह डोमेन में केवल एक ही अवयव होगा, कांस्टेंट मैपिंग में, कांस्टेंट फलन में। तो ये और चर्चा हुई। इसके बाद हम आगे चलेंगे, हम बात करते हैं अब एक एक आच्छादक फलन की। सामने देखिए, एक एक आच्छादक फलन हमने क्या कर दिया, बड़ा ही सरल, एक एक और आच्छादक दोनों को मिला दिया। क्या कह दिया, देखो, फलन एफ सच दैट फलन एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई एक एक आच्छादक फलन होगा यदि फलन एकैक हो और आच्छादक भी। मतलब फलन जब चेक करेंगे प्रश्न को, अगर एकैक है और आच्छादक भी, तो कह देंगे एकैक आच्छादक। सिंपल सी बात है। इसी बात को हम आपको उदाहरण के माध्यम से बता देते हैं। हमने आपको सिखाया एकैक के लिए, एकैक के लिए हमने क्या सिखाया आपको, कंडीशन लगाई थी, यदि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, इंप्लाइज करे, इंगित करे एक्स वन बराबर एक्स टू, तो आपका फलन एकाक कहा जाएगा। क्या था, कहा हमने, यदि यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होगा, तो आपका ये मिल जाए, हमें एक्स वन बराबर एक्स टू मिल जाए, एक अवयव का एक अवयव से संबंध बन जाए, तो इसको हम कहते थे एकाक फलन। हम इसकी चर्चा करेंगे आगे। आच्छादक के लिए क्या बताया था, आच्छादक के लिए हमने बताया था आपको, क्या बताया था, प्रतिबिंब और परिसर दो बताए थे। तो परिसर और सह डोमेन, सह डोमेन माने परिसर और सह डोमेन या प्रतिबिंब सह डोमेन, इनकी बात की थी। परिसर को क्या कहेंगे यहाँ प्रश्न में हम, एफ एक्स कहेंगे। सह डोमेन तो क्या है आपका, वाई है। ये अगर ये परिसर और सह डोमेन दोनों बराबर हो जाते हैं, ये, तो हमारा फलन आच्छादक कहा जाएगा। चित्र के माध्यम से देखें अगर हम, चित्र के माध्यम से देखें अगर,
चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या करें, x है, इसको क्या करें, y है। ये जिस फलन से संबंधित है उसको कह रहे हैं x टेंस टू y। अब देखिए इसमें कोई वैल्यू लिख लो आप, x1, x2, x3, x4। y में कोई लिख लीजिए 1, 2, 3, 4। अब देखिए x1 का संबंध 1 से, x2 का संबंध 2 से, x3 का संबंध 3 से, x4 का संबंध 4 से। तो एक का संबंध एक से हो गया, स्पष्ट है। यहाँ पे एक अवयव का संबंध एक से, सह डोमेन y का एक अवयव एक ही अवयव से संबंधित है तो एकाएक कहा जाता है। अगर इसका एक अवयव इसके दो अवयवों से संबंधित हो जाए तो बहुएक कहते हैं। एक का एक प्रतिबिंब तो एकाएक, दो का एक या एक से अधिक का प्रतिबिंब है तो बहुएक, बहुत का एक बन जाए एक से अधिक का और एक का एक बन जाए तो एकाएक, और एक से अधिक का बन जाए एक ही प्रतिबिंब तो बहुएक। और अचर में क्या बताएंगे, जब सभी का एक ही बन जाए तो फिर अचर का चित्रण। तो ये देखो एकाएक हो गया। आच्छादक क्या था कि परिसर और सह डोमेन बराबर हो। देखो इसमें क्या है, हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, ये जो परिसर है जो x के मान रखने पर जो मिलता है, x का मान इससे समुच्चय x से जो मिलता है, जिसको हम लोग डोमेन कहते हैं, इसको सह डोमेन कहते हैं। जो तीर से संबंधित उनको हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो ये क्या कह रहे थे, x का मान रखने से जो मिल जाए वो प्रतिबिंब। तो क्या रखने से मिला, देखो ये कौन मान रख रहे हो आप, x1 x2, तो मिला क्या जा करके 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरह से। और y क्या था आपका, y क्या है, y भी यही है पूरा 1 2 3 4। तो बच्चों आइए हम बात कर रहे हैं आपके सामने एकाएक अंताक्षेपी फलन की। क्या कहा है परिभाषा में, देखिए फलन f such that x tends to y एक एकाएक अंताक्षेपी फलन होगा। यदि फलन एकाएक हो और अंताक्षेपी भी, वही दोनों परिभाषाएं पहले की हमने मिक्स कर दी। क्या कह दिया, फलन ये एकाएक हो और अंताक्षेपी तो एकाएक अंताक्षेपी। आइए नीचे हमने एकाएक के लिए क्या बताया था आपको, वो कंडीशन लिखते हैं। एकाएक के लिए बताया था कि यदि fx1 बराबर हो fx2 के, और ये क्या मिला दे, क्या इंगित कर दे कि x1 बराबर x2 मिल जाए। क्या कहा था, यदि, एकाएक के लिए क्या बताया था आपको कि fx1 बराबर fx2 रखिए, आप पुट कीजिए और ये मिल जाए x1 बराबर x2। इसका मतलब क्या था कि x1 अवयव का संबंध x2 से है, माने x डोमेन के अवयव का संबंध सह डोमेन में एक है। अगर बराबर से मतलब क्या है, एक अवयव का एक से संबंध। तो एकाएक। आगे अंताक्षेपी की बात कर रहे थे, इसमें हमने आपको दो चीज बताई थी, दो समझना है, सह डोमेन और परिसर। तो हम लिख दे रहे हैं परिसर और सह डोमेन। सह डोमेन आपका क्लियर है, स्पष्ट है। एक्स ये डोमेन होता है, ये सह डोमेन होता है। इसको आप लिख दीजिए, ये y सह डोमेन, ये डोमेन आपका। फलन जो है x टेंस टू y, इस तरह से कुछ अवयव ले लीजिए इसके अंदर। प्रतिबिंब देख लीजिए कौन से बन रहे हैं, x1 का 1 से है, x2 का 3 से है, x3 का x2 से है, x4 का x4 से है। अब चलते हैं परिसर की। परिसर को क्या कर रहे थे, fx बताया था हमने पहले, यहां पर क्या है fx होगा, क्योंकि x के अवयव रखने से जो मिले यहां पर, तो किसके अवयव, x के रखने से क्या मिलेगा, ये भाई fx बराबर, तो प्रश्न दिया होता जैसा sin x की पावर x log x, कुछ भी उसमें x की जो रखोगे वैल्यू तो कुछ वैल्यू मिलेगी, जो मिलेगा वही प्रतिबिंब होता, वही परिसर होता है। ये जो मिल रहा है वो परिसर है, वो प्रतिबिंब है। कौन कौन है हम लिख देंगे जरा इसमें, 1 2 3 4 इस तरह से। सह डोमेन में लिख दीजिए, सह डोमेन फिक्स है आपका, y है, तो y में कौन आपका है, 1 2 3 4। अब देखिए क्या बता रहे थे आपको, अंताक्षेपी के लिए क्या बताया था हमने,
एकैक के लिए क्या बताया था, एकैक का एक का संबंध एक से हो, स्पष्ट है, एक का संबंध एक से चित्र में भी दिख रहा, यहां से भी कंडीशन आपको समझ में आई। अब अंताक्षेपी के लिए हमने कहा कि देखो ये प्रतिबिंब है, ये आपका सैडोमेन है, अगर दोनों बराबर हैं जैसे आप देख रहे हो तो आच्छादक कहा जाएगा। कोई अवयव इसमें शेष नहीं है, सारे अवयव इसके आच्छादित हैं, इससे आपके एक्स के अवयवों से, डोमेन के अवयवों से। अब देखिए इसमें अगर और हम लिख दें कोई दो अवयव, अब देखिए संबंधित कौन है, तीर किन पे लगा है, प्रतिबिंब कौन कौन बने हैं, वो 1 2 3 4 5 है आपके पास। और y कौन हो गया, y टोटल, y में कौन आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा इस तरह से। तो अब ये दोनों इसके बराबर नहीं रहे, जब बराबर नहीं रहे तो यहां सबसेट लगता है, उपसमुच्चय। जैसे ये इसका उपसमुच्चय है, मतलब इसका प्रत्येक अवयव इसमें है। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, इसकी कोई कॉलेज है, उस कॉलेज में कक्षा 6 जो है वो पूरे कॉलेज के लिए उपसमुच्चय है, पूरे कॉलेज में कक्षा 6 शामिल है। जैसे हम आए अपने घर के लिए, हम अपने घर के उपसमुच्चय हैं, हमारे घर में बहुत सारे सदस्य हैं, उनमें से एक हम हैं तो हम अपने घर में शामिल हैं, ठीक है ना। जैसे अपना अपना जिला ले लो, आपका जिला जो भी है वो जिला किसमें, आपके प्रदेश में, तो आपके प्रदेश का जो है वो आपका जिला उपसमुच्चय है, आपका जिला आपके प्रदेश में शामिल है। ऐसे ही प्रदेश देश में शामिल है, देश विश्व में शामिल है, तो देश के लिए क्या हो गया, विश्व का जो है वो आपका देश क्या हो गया, उपसमुच्चय हो गया। ऐसे ही ये इसमें शामिल है तो उपसमुच्चय हो गया। अगर सारे अवयव टोटल बराबर होते तो फिर बराबर कर लेते हम लोग। तो ऐसी दशा में क्या कहते हैं, अंताक्षेपी फलन। तो आपने चित्र के माध्यम से सीख लिया, हम बात करेंगे आगे बच्चों। आगे चलते हैं, बहुएक आच्छादक फलन। परिभाषा बिल्कुल सेम टू सेम है, वही बहुएक और आच्छादक को मिला दिया हमने। फलन f such that x tends to y बहुएक आच्छादक फलन होगा यदि फलन बहुएक हो और आच्छादक भी, बहुएक भी हो और आच्छादक भी, तो बहुएक आच्छादक कह देंगे। आइए बात करते हैं बहुएक फलन की। बहुएक के लिए हमने बताया था आपको कि यदि शर्त लगाइए, कंडीशन रखिए f(x1) बराबर f(x2), ये रखो आप, ये मिले क्या, ये मिले x1 बराबर x2। अगर मिलता है तो एकैक कहते थे, अगर x1 बराबर x2 नहीं मिलता है तो एकैक नहीं है, फिर क्या है, बहुएक। ये बहुएक की कंडीशन हो गई। आगे चलेंगे हम आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए हमने क्या बताया था, परिसर आपको बता चुके हैं हम पहले भी इसको। एक तरफ क्या लिखेंगे, सहडोमेन, चित्र के माध्यम से समझ लीजिएगा, जब प्रश्न करेंगे तो आपको सरल लगेगा। परिसर को हम लोग क्या कह रहे हैं, fx कह रहे हैं। सहडोमेन क्या कहला रहा है आपका, y कह रहा। देखिए इसमें क्या अवयव आते हैं, इसमें क्या अवयव आते हैं, क्या संबंध बन रहा है, हम इसको चित्र के माध्यम से बता देते हैं आपको। ये आपका x समुच्चय हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका हो गया f such that x tends to y। इसमें कुछ अवयव लिख लेते हैं, x1 x2 x3 x4। कोई अवयव इनके जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो लिख लिए हमने आपके सामने इस तरह से। अब देखिए एक अवयव का संबंध एक से है तो एकैक। अपने पास क्या है, बहुएक। बहुएक में क्या होगा, एक मान लीजिए x5, x5 का प्रतिबिंब बन गया 1, अब ये बहुएक हो गया। जो x में एक से अधिक अवयव ऐसे हैं जिनका y में एक ही प्रतिबिंब बना, और भी कर सकते हो आप। x6 ले लो, x6 का 4 में दिखा दो, इसका 1 इसके दो अवयवों से संबंधित है, इसका 4 इसके दो अवयवों से संबंधित है। कौन से, x6 से और x4 से। तो सहडोमेन का अवयव कौन, 1 और 4, डोमेन के एक से अधिक अवयवों से संबंधित हो गया, तो कहता है क्या कहते हैं, बहुएक कहते हैं इसको। आगे चलिए, हम बात कर रहे थे आच्छादक के लिए। परिसर कौन बना, जिसपे तीर लगा है, जो संबंधित है, जो आच्छादित है, जो ढक गया है,
वो प्रतिबिंब है। कौन कौन लिखो, 1 2 3 4। चले आगे, सैडोमेन कौन है, सैडोमेन वाई आपका सामने लिखा है, लिख दीजिए इस तरह से। अब देखिए आच्छादक में क्या था कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, सारे अवयव ढके होने चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए, इसमें कोई नहीं बच रहा, सेम सेम है। तो जो सैडोमेन है वही प्रतिबिंब भी है इसमें। आप इसमें चाहो तो एक और लगा दो, इसमें भी एक और लगा दोगे, इसमें कोई एक अवयव लिख लीजिए आप कहीं पर, यहां लिख दिया हमने x7, और x7 का प्रतिबिंब बना दिया जाके 5, ये हो गया। तो जो प्रतिबिंब है वही आपके परिसर है, तो क्या कहा जाएगा, बराबर। जब बराबर कहा जाएगा तो क्या हो गया, आच्छादक हो गया आपका। बात समझ में आई आपको। अब हम बात करेंगे आगे बहुएक अंताक्षेपी की। आपके सामने लिखा हुआ है, बहुएक अंताक्षेपी, वही परिभाषा, फलन x such that x tends to y। एक बहुएक अंताक्षेपी फलन होगा यदि फलन बहुएक हो और अंताक्षेपी भी, फलन बहुएक हो और अंताक्षेपी भी, दोनों को मिक्स कर दिया। अब आते हैं बात करते हैं आपसे, वही बड़ा सिंपल अब तो हो गया आपके लिए। बहुएक के लिए क्या बताया आपको हमने, यदि fx1 बराबर fx2 हो, और ये क्या इंगित कर दे कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो क्या कहा जाएगा कि फलन बहुएक, बहुएक है। आगे चलेंगे, अंताक्षेपी के लिए अंताक्षेपी के लिए क्या हमने सिखाया आपको, परिसर और सैडोमेन। ये आपको बिल्कुल दिमाग में रट जाएगा, इतना सिंपल है। परिसर को हम लोग कह रहे हैं fx और सैडोमेन को आप कह रहे हैं y। परिसर में क्या है देख लीजिए और सैडोमेन में क्या है देख लीजिए, आप स्पष्ट हो जाएगा। इसको हम चित्र के माध्यम से बता देते हैं आपको। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, इसको फलन fx टेंस टू y से कनेक्ट कर दिया गया। इसमें कुछ अवयव लिख लो, अवयव कुछ भी लिख सकते हो आप। इसमें जब x की जगह जो वैल्यू रखेंगे y में कौन मिलता है, वो प्रतिबिंब कहलाता है। मान लिया हमने a b c d मिला, x1 x2 x3 और x4। एक का संबंध एक से है तो एक है, कोई छूट नहीं रहा तो आच्छादक है। हम बात किस कर रहे हैं, बहुएक अंताक्षेपी की। इसमें बहुएक देखिए, मान लो x5 है और इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है, तो क्या हो गया, ये बहुएक हो गया। अब एक नहीं रहा, ये एक अवयव का एक से संबंध नहीं रहा, बहुत का एक से हो गया, एक से अधिक का एक से हो गया, तो बहुएक चित्रण हो गया, बहुएक फलन हो गया। अब बात करो यहाँ परिसर की, तो परिसर कौन है, प्रतिबिंब जो संबंधित हैं कौन है, लिख लो, ए है, बी है, सी है, डी है। वाई कौन है देख लो, ए है, बी है, सी है, डी। ये तो आच्छादक का उदाहरण है, हम बात किसी कर रहे हैं, अंताक्षेपी की। अब इसमें अगर अवयव बच जाए, कुछ जितने आच्छादित हैं उसके अलावा भी अगर और भी अवयव हैं, जैसे मान लो ई हो जाए, एफ हो जाए। अब y क्या हो गया, y आपका टोटल है समुच्चय, तो y में कौन आ जाएगा, e आ जाएगा और f आ जाएगा। अब देखो, अब इसका प्रत्येक अवयव तो उसमें है लेकिन उसके प्रत्येक इसमें नहीं है, माने इसमें छूट रहे हैं, सारे आच्छादित नहीं है, तो ये आच्छादक प्रचित्रण नहीं है। ये कौन सा है, अंताक्षेपी है। अंताक्षेपी क्या लगता है, सबसेट लगता है, इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, इस तरह से। ये बात स्पष्ट हो गई बच्चों। आगे चलेंगे हम, आगे चलेंगे हम अचर प्रचित्रण पर, अचर फलन पर चलेंगे।
अचर फलन। इसमें क्या समझाया बच्चों हमने, बड़ा स्पष्ट है, बिल्कुल सरल सी परिभाषा है। फलन f such that x tends to y एक अचर फलन होगा, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं इसको, कांस्टेंट मैपिंग कहते हैं। यदि x के सभी x के सभी x के सभी x के सभी अवयवों का प्रतिबिंब y में केवल एक ही अवयव बने, x के सभी अवयवों का प्रतिबिंब केवल y में बने, कांस्टेंट मैपिंग कहते हैं इसको, अचर फलन। अगर इसकी प्रतीकात्मक भाषा की बात करें, प्रतीकात्मक रूप की बात करें, तो इसको ऐसे परिभाषित करेंगे, f(x) इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a। ऐसे कर लें इसको हम लोग, कांस्टेंट मैपिंग। x में जो भी रखोगे, क्योंकि आगे x है ही नहीं, जो भी आप रखोगे a ही मिलेगा। चित्र के माध्यम से देखेंगे, x1, x2, x3, x4, इसमें कोई भी अवयव है, मान लो a है, तो x1 का संबंध, x2 का संबंध, x3 का संबंध, x4 का संबंध, सभी का संबंध किससे हो गया, a से हो गया। किससे हो गया, a से। तो ऐसे फलन को क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन f such that x tends to y। x के सभी डोमेन के सभी अवयवों का प्रतिबिंब y का केवल एक ही अवयव बन जाए, सबका, सभी का, तो ये हो गया अचर फलन हो गया आपका। कैसा हो गया, अचर फलन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं इसको। तो बड़ा सिंपल है। जैसे और एग्जांपल ले लें कोई, अगर इस तरह से इसमें a b c लिखें और इसमें 5 बन रहा हो, b का भी 5, c का भी 5, ये x, ये y, ये f such that x tends to y, क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। तो आपको हमने सारे बच्चों सिखा दिए फलन के प्रकार। हम एक्सरसाइज में चल रहे हैं और एक्सरसाइज के भी हम 1-2 प्रश्न आपको बताते हैं अभी फटाफट आगे, तो आप देख लीजिए, वीडियो देखते रहिए। हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन दबाइए और डेली देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। ठीक है, आप देख लीजिए।